आगे बढ़े आपको बताएं, पाकिस्तान के एटमी साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के इंतकाल पर गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और वज़ीर आला मुराद अली शाह ने इजहार अफसोस किया है। इमरान इस्माइल ने कहा कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने मुल्क के लिए काबिल कदर खदमात अंजाम दी हैं। गवर्नर सिंध ने मरहूम की मगफरत, दर्जात की बुलंदी और लवाहिकीन के लिए सब्र जमील की दुआ की। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के इंतकाल पर इजहार अफसोस करते हुए कहा कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की मुल्क के लिए खदमात नाकाबिल फरामोश हैं। उन्होंने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की मगफरत और बुलंद दर्जात के लिए दुआ की और ख़ानदान से ताज़ियत का इजहार भी किया है। वज़ीर इत्तलात व मेहनत सिंध सईद गनी ने भी फ़ख्रे पाकिस्तान अब्दुल कदीर खान के इंतकाल पर अपने गहरे रंजो गम का इजहार किया। कहा कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान मुल्क का सरमाया थे। अब्दुल कदीर खान ने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाने में जो अपना किरदार अदा किया उसे फरामोश नहीं किया जा सकता। PTI के अरकान असम्बली खुर्रम शेर जमान और दीगर रहनुमाओं ने मोहसिन पाकिस्तान एटमी साइंसदान के इंतकाल पर इजहार अफसोस किया और कहा कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की पाकिस्तान के लिए खदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के जाने से आज पूरा मुल्क पाकिस्तान सदमे से दो चार हो गया है। MQM पाकिस्तान में एटमी साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के इंतकाल के बायस हैदराबाद रैली मनसूख करती है। साबिक मेयर वसीम अख्तर ने कहा कि मुत्तहिदा पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के मिशन को आगे बढ़ाएगी। अब्दुल कदीर खान, उनकी जो खिदमात मुल्क के लिए, वो जब तक दुनिया कायम है नहीं भुलाए जा सकते। और जिन हालात में पाकिस्तान को बचाने के लिए, दुश्मनों को दूर रखने के लिए मेहनत की, एफर्ट्स किए, उसकी मिसाल नहीं मिलती। उनकी इस जद्दोजहद जो पाकिस्तान के हवाले से थी, जो पाकिस्तान को मजबूत और मुस्तहकम करने के हवाले से थी, हम उस मिशन को इंशाअल्लाह MQM पाकिस्तान, एक एक बच्चा, एक एक साथी, एक एक कारकुन उस मिशन को आगे बढ़ाएगा। सूबाई वज़ीर इत्तलात सईद गनी का दीगर पार्टी रहनुमाओं के हमरा बागे जना का दौरा। उन्होंने 17 अक्टूबर के जलसे के लिए इंतजामात का जायजा लिया। मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने विफाकी हुकूमत को आड़े हाथों लिया। कहा, नाअहल हुकूमत के दौर में हर शख्स परेशान है। महंगाई आसमान को छू रही है। नालायक, नाअहल और सिलेक्टेड हुकूमत की मिसमैनेजमेंट की वजह से, करप्शन की वजह से इस मुल्क में रहने वाले गरीबों की ज़िंदगी तो अजीरन हो गई है। बल्कि मैं तो ये बार बार कहता हूँ कि ये ऐसी मनूस हुकूमत है कि जिसके दौर में हर तबका मुश्किल में है। कभी एक वक्त होता था, लोग कहते थे पीपल्स पार्टी की हुकूमत आती है तो मज़दूरों के लिए होती है, मियाँ साहब की हुकूमत आती है तो सरमाएदारों के लिए होती है। लेकिन ये तो मनूस हुकूमत ना मज़दूरों के लिए है ना सरमाएदारों के लिए। हर शख्स जो इस मुल्क में बसता है वो मुसीबत का शिकार है। यहाँ तक कि आप खुद इनकी पॉलिसीज़ की वजह से अताब का शिकार हैं। आपके इदारे क्राइसिस में हैं, आपकी तनख्वाहों में कटौतियाँ हुई हैं, आपके लोगों को बेरोज़गार किया गया है। तो कोई तबका ऐसा नहीं है जो इनकी नाअहली से बच सका हो। डॉक्टर कदीर इस मुल्क का एक बहुत बड़ा नाम, हमारे बहुत बड़े मोहसिन इस मुल्क के, जिन्होंने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की दावत पर जब वो पाकिस्तान आए और उन्होंने एक ऐसा काम कर दिया जो शायद आज भी दुनिया ये समझती है कि पाकिस्तान जैसा मुल्क नहीं कर सकता, जो नामुमकिनात में से था। कराची के साबिक डिप्टी मेयर और पाक सरजमीन पार्टी के मरकजी रहनुमा अरशद वोहरा का कहना था कि पीपल्स पार्टी का शहर में बल्दियाती इंतखाबात कराने का इरादा नहीं लगता। माजी में भी इन्होंने शहर को इंतजामी तरीके से ही चलाया है। पार्टी ने जो है वो बड़ी मेहनत से, बड़ी मुद्दतों बाद वो मेयर की जगह पे किसी को बिठा नहीं सके तो उन्होंने अपना एडमिनिस्ट्रेटर तो बिठा दिया। अब इतनी जल्दी वो इलेक्शन करवा के ये सीटें कैसे खाली करेंगे? तो इलेक्शन के लिए पहले ही एक्सक्यूज़ बना चुके हैं। वो कहते हैं हम नई मरदमशुमारी पे करेंगे, ये मरदमशुमारी ठीक नहीं है, हल्का बंदियाँ करनी हैं। तो वो जितनी डिले टैक्टिक्स है वो यूज़ करेंगे। पहले भी उन्होंने जो है पिछले 16 सालों में अगर देखा जाए तो 11 साल उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव। शहर कायद में रिक्शा ड्राइवर ने अपनी जान पर खेलकर एक ही घर के 5 बच्चों को अगवा होने से बचा लिया। बहादुर और नडर रिक्शा ड्राइवर ने किस तरह अगवा की वारदात को नाकाम बनाया, मज़ीद तफसीलात जानते हैं सोलह जाफरी की इस रिपोर्ट में।
सईदाबाद में रिक्शा ड्राइवर ने बहादुरी और अक्लमंदी का मुजाहरा करते हुए एक ही घर के 5 बच्चों को अगवा होने से बचा लिया। हफ्ते की शाम मदरसे से वापसी पर बच्चों को टॉफी और साइकिल का लालच देकर ले जाने वाला मुलजिम कानून के गिरफ्त में आ गया। रिक्शा ड्राइवर सईद ने बताया कि मुलजिम बार बार जगह तब्दील करवा रहा था, जिस पर शक हुआ। बच्चों से पूछा तो इन्होंने इस शख्स को पहचानने से इनकार कर दिया, जिसके बाद मुलजिम को पकड़कर बच्चों के वालिदैन को इत्तला दी। नादरन बाईपास की तरफ वो लेके जा रहा था। उतराई पर जो उतरा, मैंने ख्याल किया कि ये बंदा तो सही नहीं है। फिर फौरन मैंने बच्ची से पूछा कि बच्ची ये आपका क्या लगता है, ये आपको किधर लेके जाता है? इधर तो न पढ़ने पढ़ाने वाला है न ट्यूशन है। और मेरे को उस बंदे ने बोला कि भाई गाड़ी तेज चलाओ और इसका टाइम कम है ट्यूशन का। और बच्ची ने वो फिर बताया था कि अंकल ये हमारे तो कुछ नहीं लगता है। मुतासरा बच्चों ने बताया कि मुलजिम ने पहले छोटे भाई को रिक्शे में बिठाया और फिर हमें कहा कि मामू की दुकान पर लेकर जा रहा हूँ। चंद फासले के बाद रिक्शा भी तब्दील किया, जिसके बाद रिक्शा ड्राइवर ने जान बचाई और कहा कि ना साइकिल ने आपके मामू ने बोला इनको खरीद कर दो। तो इन लोगों ने दी थी साइकिल ठीक करने के लिए, तो हम लोग बैठ गए इसके साथ। वो गए, वो उन्हें A25 तक वो गए, फिर उन्हें वो रिक्शा बदल दिया। पुलिस का कहना है कि इब्तिदाई तौर पर मालूम होता है कि वारदात की कोशिश तावान के लिए की जा रही थी। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई है। कैमरामैन शौकत अली के साथ सौलत जाफरी, सिटी 21। कराची पुलिस ने मुकदमा के केस प्रॉपर्टी को महफूज बनाने के लिए सिटी कोर्ट माल खाने को मुंतकिल करने का फैसला कर लिया। सिटी कोर्ट मालिक खाने के लिए नई जगह तलाश कर ली गई है। माल खाने को महफूज बनाने के लिए अब गार्डन हेडक्वार्टर मुंतकिल किया जाएगा। सीनियर पुलिस अफसरान ने जगह का तयन भी कर लिया है। हुकाम के मुताबिक माजी में सिटी कोर्ट में कायम माल खाने में आग लगने और चोरी से केसेस के बायस ये फैसला किया गया है। बुलेटिन में अब बात करेंगे कोरोना केसेस की। शहर कायद में कोरोना केसेस में मजीद कमी आने लगी। 24 घंटों के दौरान शहर में कोरोना के मस्बत शरह 2.5% पर आ गई। मोहलिक वायरस ने 24 घंटों के दौरान 3 अफराद की जान ले ली। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक कोरोना की जारी चौथी लहर के दौरान शहर कायद में वायरस के फैलाव में रोज़ बरोज़ कमी देखी जा रही है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान सूबे भर में कोरोना वायरस के 163 केसेस रिपोर्ट हुए, जिनमें 59 का ताल्लुक शहर कायद से है। एक दिन के दौरान सिंध भर में 4 अफराद मोहलिक वायरस का शिकार होकर जान की बाजी हार गए, जिनमें से 3 का ताल्लुक कराची से है। सूबे के मुख्तलिफ अस्पतालों और घरों में कोरोना में मुब्तला 276 मरीज ज़ेरे इलाज हैं, जिनमें 19 मरीज वेंटिलेटर पर हैं। चेयरमैन ऑल प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन तारिक शाह ने कल से तमाम स्कूल 100% हाजिरी के साथ खोलने के सिंध हुकूमत के ऐलान का खैर मकदम किया है। तारिक शाह का कहना था कि स्कूलों में मुकम्मल कोरोना SOPs का ख्याल रखा जाएगा। प्राइवेट स्कूल्स मैनेजमेंट एसोसिएशन सिंध और हम आज NCOC और सिंध गवर्नमेंट के फैसले का खैर मकदम करते हैं कि अब 11 अक्टूबर से इंशाल्लाह तमाम तालीमी इदारे 100% अटेंडेंस के साथ खोल दिए जा रहे हैं। अभी भी मास्क पहनना ज़रूरी है, स्कूल्स के अंदर वो पहन के रखें। इवन उसके साथ स्कूल को सैनिटाइज भी करें और 12 साल से ज़्यादा की उम्र के बच्चों को प्रोमोट करें कि वो वैक्सीनेशन लगवाएं। हफ्ते में 3 दिन स्कूल जाने के दिन हुए पुराने। अब हुकूमत की तरफ से 100% हाजिरी के साथ स्कूल खोलने का फैसला किया गया है। शहर कायद में बच्चों और वालिदैन इस फैसले को किस तरह से देख रहे हैं, आइए आपको दिखाते हैं। अच्छा फैसला है हेल्थ डिपार्टमेंट का और वफाकी हुकूमत का, क्योंकि तालीमी अदारों में बहुत बुरा असर पड़ा। ठीक है, ये बीमारी आई है, वायरस था, कोरोना की वजह से हमें भी एहतियात करनी पड़ी और हमारे बच्चों की भी सेफ्टी थी, मगर तालीम के ऊपर बहुत असर पड़ा। सिंध गवर्नमेंट से और हमारी जो फेडरल गवर्नमेंट है, मेरी उन सबसे रिक्वेस्ट यही है कि सारा का सारा पहाड़ आप बच्चों के एजुकेशन के मामलात पे मत तोड़ें कोरोना से और कोविड से रिलेटेड, क्योंकि पूरे मुल्क के अंदर कहीं पर भी बहुत 5 to 10% ही कहीं SOPs पर हो रहा होगा अमल। क्या नाम है बेटा आपका? मोहम्मद दिलावल। हाँ, तो आप कितने दिन स्कूल जा रहे थे पहले? मैं 5 डेज जा रहा था। अब तो 6 दिन जाना पड़ेगा। चले कोई बात नहीं, अच्छा पढ़ेंगे तो बड़े आदमी बनेंगे ना। अभी जब सारे बच्चे कंबाइन होंगे फिर कोविड भी तो बढ़ेगा ना, फिर ऐसे तो कोविड भी बढ़ेगा, बच्चों का इतना इंटरेक्शन होगा, बच्चे मास्क पहनते नहीं, मास्क ऐसे ही नीचे रहेगा। सब्जी मंडी में जराइम की वारदातें, बिजली, पानी, गैस की बंदिश और खस्ता हाल सड़कें।
ताजिर बिरादरी ने मंडी बंद और सप्लाई मुअत्तल करने का इंतिया दे दिया। ताजिर कहते हैं कि करोड़ों अरबों रुपए टैक्स देने के बावजूद सहूलियात से महरूम है। कॉलोनी के सर्विस रोड की एक साइड बंद कर दी गई है, जिससे आवाम को परेशानी का सामना है। शहर कायद के मसाइल हल होने का नाम ही नहीं ले रहे। इसका भी बह रहा है और जिसकी वजह से सड़क की एक साइड बंद हो गई है और आने जाने वालों को मजबूरन एक ही रोड इस्तेमाल करना पड़ रही है। कराची में पानी का मसाइल तो काफ़ी पुराना है, लेकिन शहर कायद का एक इलाका ऐसा भी है जहां पाकिस्तान बनने से अब तक पानी की एक बूंद भी नहीं आई। शनी जना कॉलोनी में पानी की तरसील के लाइन तो कई मरतबा बिछाई गई, लेकिन पानी कभी नहीं पहुंचाया गया। पाकिस्तान को आज़ाद हुए कई दहाइयाँ हो चुकी हैं, लेकिन शहरियों को बुनियादी इंसानी ज़रूरत का समा तक मुयसर नहीं है। शारजा से कराची पहुंचने वाला कौमी एयरलाइन का त्यारा हादसे से बच चुका है। लैंडिंग के दौरान त्यारे से परिंदा टकराया, ताहम कप्तान ने हाजिर दिमागी से त्यारे को बाहिफाजत लैंड कर लिया। PIA की परवाज़ PK 228 सुबह शारजा से कराची पहुंची तो दौरान लैंडिंग त्यारे के बाएं विंग से कई परिंदे टकरा गए, जिससे विंग को नुकसान पहुंचा। ताहम कप्तान महारत का मुजाहरा करते हुए जहाज़ को बाहिफाजत लैंड कराने में कामयाब रहा और मुसाफिरों को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा। तैयारे में 100 से ज़ायद मुसाफिर सवार थे। हादसे के बाद तैयारे को मुरम्मत के लिए ग्राउंड कर दिया गया है। तैयारे को अगली परवाज़ पर लाहौर जाना था, ताहम ग्राउंड हो जाने के बायस परवाज़ मंसूख कर दी गई। एयरपोर्ट की तरफ बस्तियां जहाज़ों के लिए इंतहाई ख़तरनाक साबित हो सकती हैं। जहां बस्तियां हों वहां कचरा कुंडियां भी मौजूद होती हैं, जिन पर परिंदे आते हैं और परिंदे हादसात का सबब बन सकते हैं। एयरपोर्ट के करीब आबादियों का वजूद जहाज़ों के लिए इंतहाई खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि रनवे के करीब आबादी का मतलब है कचरा, कचरे का मतलब है परिंदे, और जो इस कचरे में आएंगे, और परिंदों का एयरपोर्ट की हदूद में आना तैयारों के लिए खतरे का बाइस है। पाकिस्तान के दोनों बड़े बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डों कराची के जिन्ना टर्मिनल और लाहौर के अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब बहुत सी आबादियाँ बन चुकी हैं, जिनका वजूद जहाज़ों के लिए खतरनाक है। पाकिस्तान में सिविल एविएशन के कवानीन के मुताबिक एयरपोर्ट से 15 किलोमीटर के फासले में तामीरात के लिए एविएशन से NOC लेना लाजमी है। इस हवाले से शहरी कहते हैं कि एविएशन हुक्काम की मर्जी के बगैर कुछ भी मुमकिन नहीं। बस्तियां एक तरफ, प्लाजे भी खड़े हो जाएं तो कोई पूछने वाला नहीं। बहुत खतरनाक है जहाज़ों के लिए, और जो भी जहाज़ के साथ परिंदा टकराएगा क्रैश भी हो सकता है जहाज़ इससे, और ये ASF वालों की जिम्मेदारी है, CA वालों की जिम्मेदारी है, इलाके के जो यहाँ की पुलिस है उनकी भी जिम्मेदारी बनती है चीज़ों को रोकने के लिए कोई इसके लिए जो है ना इकदाम उठाए जाए। एयरपोर्ट के अतराफ जितनी भी टाल बड़ी बिल्डिंगें बनी हुई होती है, उसमें होता क्या है कि इनको अलाउ नहीं करना होता। अभी भी देख लें, सामने एक प्लाजा बन रहा है, पहले तो उसका काम ज़ोरों शोरों से चल रहा था, लेकिन इन्होंने फिर रुकवा दिया, कुछ टाइम ये स्टॉप रहा, लेकिन अब दोबारा काम ये स्टार्ट हो गया है। तो ये हादसे होते रहते हैं, आपकी बात सही है, लेकिन इसमें मेन इन्वॉल्वमेंट होती है सिविल एविएशन वालों की। पाकिस्तान में कवानीन बन जाते हैं, इस पर अमल दरामद करने वाला कोई नहीं। इस हवाले से मुतालिका हुकाम को कवानीन बनाने और फिर ठोस इक़दाम करने की ज़रूरत है ताकि बड़े हादसा से बचा जा सके। कैमरामैन इमरान इब्राहिम के साथ आदिया नाज, सिटी 21। इस्लामी जमीयत तलबा के ज़ेर-ए-तमाम इस्लामिक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसका मकसद नौजवानों में कायदाना सलाहियतों को उजागर करना और इन्हें मुआशरे का कारामद शहरी बनाना है। मुकर्ररीन ने बच्चों की इस्लामी तरबियत और उनके साथ राब्ते बेहतर बनाने पर जोर दिया। नौजवान मुस्तकबिल के मेहमान, उन्हीं के दम से है गुलशन में बहार। इस्लामी जमीयत तलबा ने राइज एंड रीन के नाम से ग्रैंड इस्लामिक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। कॉन्फ्रेंस का मकसद नौजवानों को मुसलमानों के ताबनाक माजी से रोशनास करवाना और उनमें अकाबी रूह को बेदार करना था। हम वापसी चाहते हैं कि माशरा हमारा जो डाउनफॉल का शिकार है वो वापसी जो है हमारा जो है उरूज हासिल कर सके, और इसका हम बुनियादी जो मकसद समझते हैं वो समझते हैं कि जो है हमारा माशरा सिर्फ कुरान और सुन्नत से जुड़ेगा, तभी ही हम जो है वापसी अपने आप को जो है उरूज हासिल कर सकते हैं इस माशरे के अंदर। और इस सेशन इसके अंदर हमने तभी हमने एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जहाँ पर हमने एक फैमिलीज और बच्चों और उनके पेरेंट्स सबों को इसके अंदर इन्वाइट किया। मुकर्ररीन ने नौजवानों में कायदाना सलाहियतों के फुकदान और उसके तदारुक के गुर बताए। तलबा का कहना था कि कॉन्फ्रेंस से मिलने वाले सबक से उन्हें अपनी जिंदगी बेहतर करने में मदद मिलेगी। मानों को बताया जाए कि उनका पास्ट क्या था, ठीक है, यानी कि जो लेगेसी थी हमारे
सहाबा कराम की लेगेसी थी, उस लेगेसी को कंटिन्यू किया जाए, क्योंकि हमारी कामयाबी दुनिया और आखिरत की उसी में है कि हम सहाबा कराम की जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हैं और सहाबा कराम के जो भी अमल है उनको फॉलो करें, तो इसी में हमारी कामयाबी है। मैं अपने और अपने से आने वाली नस्लों को अवेयरनेस फैलाऊं इसी चीज़ की, राइज एंड रेन की, कि हमें बुलंद भी होना है और उस बुलंदी पर डटे भी रहना है। वालिदैन ने कहा कि कॉन्फ्रेंस में शिरकत से एहसास हुआ कि बच्चों के साथ बेहतर कम्युनिकेशन कितनी ज़रूरी है। बहुत सी बातें पता होने के बावजूद भी वो हम अप्लाई नहीं कर पा रहे होते हैं अपना और अपने बच्चों के दरमियान। तो इन जो मतलब उन्होंने जो नुकात या जो चीज़ें हमें बताई और गाइड किया उन्होंने, तो उसके थ्रू हम बहुत सी बातें अब खुल के अपने बच्चों के साथ कर पाएंगे, शेयर कर पाएंगे। औलाद की तरबियत दरअसल करना इसीलिए है कि अल्लाह को राज़ी कर ले हम, और अल्लाह को राज़ी करके उस जन्नत तक पहुंचने का ज़रिया बन जाए हमें। बच्चों और वालिदैन के दरमियान जो इस वक्त गैप है, उस गैप को हमने अपनी आंखों से देखा कि पेरेंट्स को नहीं पता अपनी औलाद के बारे में अच्छी तरीके से कि उसकी पसंद और नापसंद क्या है, वो क्या सोच रहा है, या औलाद को नहीं पता अपने वालिदैन के बारे में कि उनकी पसंद और नापसंद क्या है और वो मेरे लिए क्या सोचते हैं और क्या चाहते हैं। कॉन्फ्रेंस में तुलबा, तालिबात, वालिदैन और असातिज़ा कराम के साथ जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात ने शिरकत की और कॉन्फ्रेंस के इनेकाद को खुश आइंद करार दिया। शुरका का मानना है कि इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस से न सिर्फ तरबियत का मौका मिलता है बल्कि ज़िंदगी गुजारने और उसमें कामयाबी के गुर भी सीखने को मिलते हैं। कैमरामैन इब्राहिम खान के साथ ताबिश कफीली, सिटी 21। फलाही इदारा मरकज़ उम्मीद में स्पेशल बच्चों के लिए लाइब्रेरी प्रोजेक्ट का आगाज़ कर दिया गया। तकरीब में PTI यूथ विंग के रहनुमाओं ने शिरकत की। माजूर नहीं, मुनफरिद बच्चे जो हमारी तवज्जो के तालिब हैं। बच्चे तो बच्चे होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो खास तवज्जो की वजह से स्पेशल हो जाते हैं। शहर कायद के फलाही इदारे मरकज़ उम्मीद में खुसूसी बच्चों के लिए लाइब्रेरी प्रोजेक्ट का आगाज कर दिया गया। तकरीब से खिताब में तहरीक इंसाफ यूथ विंग जिला वस्ती के सदर जाबिर खानजादा बोले, खास बच्चों को माशरे का अहम फर्द बनाना है। बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद है और इनके लिए ये आगे जाके बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा इनके फ्यूचर के लिए। ये बच्चे, इनको हम स्पेशल चिल्ड्रन बोलते हैं। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि इनको स्पेशल चिल्ड्रन बोलनी चाहिए। ये बच्चे हैं, इनके लिए ऐसी एक्टिविटीज़ हमें लानी चाहिए ताकि इनमें ये कॉन्फिडेंस पैदा हो। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ये कहना चाहूँगा कि इनको जहाँ हमारी ज़रूरत है हम इनके साथ खड़े हैं, और ये हमारे अपने बच्चे हैं, बहुत मासूम बच्चे हैं, हमें इनकी खुशी में शरीक होना चाहिए। इस मौके पर मुशीर नौजवान ख्वाजा बिलाल मंसूर सेठी ने वफाकी हुकूमत और PTI की जानिब से इदारे को भरपूर ताउन का यकीन दिलाया। पहले तो मैं मरकज़ उम्मीद को बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा कि चिल्ड्रंस डे के ऊपर उनने जो हमारी एक स्पेशल एबल्ड बच्चे होते हैं उनके लिए इतना बड़ा काम किया और उनको इतने मौके दिए कि वो आगे आके हमारी वर्कफोर्स के अंदर इंशाल्लाह शामिल हो सकें। तकरीब के शुरका के दौरे के दौरान बच्चों से घुल मिल गए। स्पेशल चाइल्ड्स को लेके जो हमारे लीडर का मोटिव है उसको लेके हम आए, उसको इंशाल्लाह हम लेके आगे चलेंगे कि बहुत अच्छा काम हो रहा है। इसको हम फर्दर अपने लीडर की जो कॉन्सेप्ट है उसको हम लेके आगे चलेंगे इंशाल्लाह, कि यहाँ पे एजुकेशन डिपार्टमेंट को लेके स्पेशल चाइल्ड्स को लेके हम मजीद और काम करेंगे इंशाल्लाह। जो इसमें शामिल होना चाहे हम उसके साथ हैं और वो हम उसको वेलकम करते हैं। तकरीब के इख्तिताम पर मुंतज़मीन की जानिब से शुरका में शील्ड भी तकसीम की गई। कारोबारी हफ्ते के दौरान एक स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान रहा। एक हफ्ते के दौरान 100 इंडेक्स 394 पॉइंट्स की कमी से 44,500 की सतह बरकरार न रख सका। कारोबारी हफ्ते के दौरान पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के सरमायाकार मोहतात रहे। एक हफ्ते में 100 इंडेक्स में 882 पॉइंट्स के रेंज बैंड में कारोबार हुआ। हफ्ते के दौरान इंडेक्स की बुलंद सतह 45,105 और कम सतह 44,283 रही। हफ्ते के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 394 पॉइंट्स कमी से 44,477 की सतह पर बंद हुआ। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के MD फारूक खान का कहना है कि आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमत $80 फी बैरल से तजावज कर गई है। दरामदी तेल महंगा होने से रुपए पर दबाव है, जिसकी वजह से मार्केट में मंदी है। जिस तरह आपने कहा कि पिछले 1-1.5 महीने में हालात पॉलिटिकली, रीजनली और इकोनॉमिकली काफ़ी चेंज हुए हैं। अफ़गानिस्तान का आपने जिक्र किया, उसके साथ मैं कहूँगा कि ऑयल प्राइस जो है वो बहुत ऊंची चली गई है, $80 को क्रॉस कर गई है। हम ऑयल इंपोर्टिंग कंट्री हैं, तो उसकी वजह से भी हमारे रुपए के ऊपर प्रेशर आया। इंटरेस्ट रेट्स पूरी दुनिया में ऊपर जाने शुरू हो रहे हैं, मगर मार्केट जो है उस पर ऑब्वियसली इन सब चीज़ों का इम्पैक्ट आता है। हफ्तावार रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते में 51 अरब रुपए मालियत के 1 अरब 32 करोड़ शेयर्स का कारोबार किया गया और शेयर्स की कीमत कम होने से मार्केट कैपिटलाइजेशन 22 अरब रुपए कम होकर 7,786 अरब रुपए रह गई है।
रवा माली साल 3 माह में तिजारती खसारा 100% बढ़ने पर रुपया मुसलसल दबाव का शिकार रहा। एक हफ्ते में इंटरबैंक में डॉलर 171 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। स्टेट बैंक के इकदाम के बाद इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत का फर्क एक हफ्ते में 1 रुपये 60 पैसे कम हो गया। डॉलर की ऊंची उड़ान, रुपया मजीद होने लगा हलकान। एक हफ्ते के दौरान इंटरबैंक में डॉलर 171 रुपए की बुलंद सतह तक जा पहुंचा। हफ्ते के दौरान इंटरबैंक में डॉलर 171 रुपए की नई बुलंद तरीन सतह से 170 रुपए 50 पैसे के दरमियान ट्रेड हुआ और हफ्ते के इख्तिताम पर 5 पैसे महंगा होकर 170 रुपए 53 पैसे पर बंद हुआ। माशी माहिरीन के मुताबिक रवा माली साल 3 माह में पाकिस्तान का तिजारती खसारा 100% बढ़ गया है, जो रुपए की कदर को मुसलसल कम कर रहा है, जो महंगाई का सबब बनेगा। देखिए, जिस रफ्तार से बाहर इंपोर्ट की चीज़ें बढ़ रही हैं, मतलब हर चीज़ की कीमत बढ़ रही है और कोयला इतना महंगा हो गया, ऑयल इतना महंगा हो गया, तो जाहिर है जो भी चीज़ की कॉस्ट है बढ़ती जा रही है, तो इंपोर्ट का बिल तो बढ़ता जाएगा, तो तिजारती खसारा बढ़ेगा। घटेगा तो मुझे कोई चांस लगता नहीं, क्योंकि बहुत बड़ा गैप हो गया। स्टेट बैंक के इकदाम के बाद इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत का फर्क कम हो गया। एक हफ्ते में ओपन मार्केट में अमरीकी डॉलर 1 रुपए 60 पैसे सस्ता हो गया है। रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते में ओपन मार्केट में यूरो 2 रुपए कमी से 198 रुपए 50 पैसे, बरतानवी पाउंड 50 पैसे कम होकर 234 रुपए का हो गया। इमारती धर्म 30 पैसे कम होकर 47 रुपए 90 पैसे और सऊदी रियाल 50 पैसे सस्ता होकर 45 रुपए 40 पैसे में फरोख्त होने लगा। छुट्टी के रोज़ वाले दिन साहिल की ठंडी ठंडी लहरों को एंजॉय करने तो शहरी जाते ही हैं, मगर गुज़श्ता रात हल्की सर्दी के बाद शहरियों ने साहिल पर मछली पकड़ने का प्लान बना लिया। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। मछली की डोर में कांटा लगाया, थोड़ा चाहरा बांधा, डोर घुमाई और समंदर में फेंककर मछली के फंसने का इंतजार। 2 दरिया पर शहरी मछलियां पकड़ने को तैयार। शहरी कहते हैं छुट्टी के रोज ताज़ा हवा और खूबसूरत मौसम को एंजॉय करने के लिए साहिल का रुख किया है। तो मौसम अच्छा है, ठंडी हवा है, तो फैमिली के साथ आए हैं समंदर पे, सी व्यू पे एंजॉय कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। फ्रेश एयर था और सी व्यू तो आपको पता है कि सब कोई संडे को आने के लिए बहुत ज़्यादा होता है। हम लोग स्पेशली संडे को यहाँ पे आते हैं एंड ये हम लोग फिशिंग भी कर रहे हैं और फिशिंग के लिए में बहुत ज़्यादा मज़ा आया है अल्हम्दुलिल्लाह। खुराक की तलाश में पानी में गोता लगाते सी बर्ड्स मंजर को और हसीन बना देते हैं। अगर आप भी साहिल के किनारे बैठ के ठंडी ठंडी हवाओं में फिशिंग को एंजॉय करना चाहते हैं तो 2 दरिया का रुख करें। कैमरामैन हमजा राजपूत के साथ रबिया खान, सिटी 21। कराची को कचरे, गंदगी और ख़राब इंफ्रास्ट्रक्चर से जाना जाने लगा है, लेकिन यहाँ कदीम इमारतें भी मौजूद हैं जो शहर कायद के ताबनाक माजी का पता बताती हैं। कराची को कचरे और गंदगी से पाक रखने का मिशन, शहर के सकाफती विरसे के तहफ़्फ़ुज़ का भी अज़म। हेरिटेज फाउंडेशन रोशनियों के शहर को चमकाने के लिए मैदान में आ गई। यास्मीन लारी की फाउंडेशन ने सिविल सोसाइटी और जिला इंतजामिया के साथ मिलकर काम का आगाज कर दिया। मेडिसिन मार्केट से मुत्तसिल स्ट्रीट की किस्मत बदल दी। कल तक जो गली गंदगी और कीचड़ से भरी थी, अब वहाँ खूबसूरत टाइल्स लग गए हैं। डेंसो हॉल वॉकिंग स्ट्रीट में इस हवाले से तकरीब सजी। यास्मीन लारी ने बताया कि स्ट्रीट में खास मट्टी के टाइल्स लगाए हैं जिन्हें मकली की खवातीन ने तैयार किया है और इसकी तरबियत इन्हें हेरिटेज फाउंडेशन ने दी थी। मैं ये चाहती थी कि हम दिखाएं कि हाँ, ये हमारी गलियाँ इतनी खूबसूरत हैं क्योंकि यहाँ हमारी कदीम इमारतें हैं। ये आप जहाँ खड़े हैं, ये शहर का कदीम तरीन इलाका है। सबसे ज़्यादा पुरानी इमारतें यहीं पर हैं, है ना। ये पूरा जो 5 क्वार्टर्स कहलाते हैं। तकरीब के मेहमान खुसूसी कमिश्नर हैदराबाद अब्बास बलोच का कहना था कि सकाफती हमारा कौमी असासा है जिनका तहफ़्फ़ुज़ करना होगा। रिच हमारा कल्चर है, रिच हेरिटेज है, इसको हमें प्रिजर्व करना चाहिए। और इसके साथ ये हमारी इंडस्ट्री है कि फॉरेनर्स आते हैं तो हम उनको ये पुराना ओल्ड सिटी एरिया दिखाएं और यहाँ पे आके वो देखें, परचेज़ करें और घूमें आएँ, देखें कि ये इतना पुराना शहर है। सीनियर सियासतदान नसरीन जलील का कहना था कि मल्टीनेशनल कंपनी सिविल सोसाइटी के साथ मिलकर एक स्ट्रीट की भी जिम्मेदारी ले लें तो तब्दीली आ सकती है। हमें ज़रूरत इस बात की है कि हम इस शहर को अपना समझें और हर शख्स अपनी अपनी जगह पे कुछ करने की कोशिश करे इसके लिए। और ये बहुत अच्छा मौका है हमारी मल्टीनेशनल कंपनीज़ के लिए कि वो एक इसी तरह का स्ट्रेच कोई ले लें और हुकूमत के साथ मिलके उसको अवाम के लिए बनाए। डीसी साउथ अरशद अली सोडर का कहना था कि स्ट्रीट की तामीर नौ में कारोबारी बरादरी ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। दुकानदारों ने भी स्ट्रीट की तज़मीन और आराइश को एहसन इकदाम करार दिया। कैमरामैन सैयद दानियाल के साथ ताबिश कफीली, सिटी 21।
मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का सिंध के वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह को अपने इंतकाल से चंद रोज़ कबल लिखा जाने वाला ख़त मंजर आम पर आ चुका है। ख़त में डॉक्टर अब्दुल कदीर खान वज़ीर आला का शुक्रिया अदा करते हैं। कहते हैं कि मेरे सूबे के वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह के आपने इस मुश्किल घड़ी में मुझे याद रखा। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा मोहम्मद कामरान से। जी कामरान, आगाह कीजिएगा। मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का सिंध के वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह को अपने इंतकाल से चंद रोज़ कबल लिखे जाने वाला जो ख़त है वो मंजराम पे आ गया है, जिसमें डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की जानिब से लिखा गया है कि सिंध के वज़ीर आला के अलावा वफाक और तीनों सूबे के किसी मुंतखब नुमाइंदे ने उनको उनकी जो खैरियत है वो इस हवाले से नहीं पूछी। ख़त में लिखा गया है कि वज़ीर आला जो सिंध है मुराद अली शाह, उनको मुखातिब करके उनको कहा गया है कि शुक्रिया मेरे सूबे के वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कि आपने इस मुश्किल घड़ी में उनको इस सूरत हाल में उनको याद रखा। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की जानिब से इस खत में मज़ीद लिखा गया है कि वज़ीर आज़म हैं और जो पंजाब खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के जो वज़ीरा आला हैं वो कि उनकी जो मरने की है, इंतकाल की खुशखबरी का जो है वो इंतज़ार कर रहे हैं। ये एक अफसोसनाक जो ख़त है वो इस वक्त सामने आया है और सोशल मीडिया में भी ये जो ख़त है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद कामरान। खबरें अपने जानी। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना है।